नमस्कार दोस्तों, फिर एक बार आया हूं आपके सामने हर गुरुवार की तरह इस गुरुवार भी दिल की बात आपके साथ। सबसे पहले मैं आप सब लोगों का धन्यवाद अदा करना चाहता हूं कि गए वीडियो पर हमने कंगना रनावत के खिलाफ जो मुंबई के विरुद्ध बोल रही थी, मुंबई को पीओ के बोल रही थी, मुंबई पुलिस को गालियां दे रही थी, बीएमसी को बाबर की सेना कह रही थी, उसके खिलाफ हमने वीडियो बनाया था। उसके बाद एस टीवी ने हमारे संस्था का इस विरोध के बारे में वीडियो लिया था, जो वीडियो 2 या 3 दिन में आप लोगों ने इतना सक्सेस कर दिया। हजारों लोगों ने उसको देखा, हजारों लोगों के हमें फोन भी आए और उन्हें पसंद भी किया गया, काफी लोगों के फोन आए। तो इससे एक बात तो पक्की है कि जो आदमी मुंबई से प्यार करता है वो मुंबई के बारे में कोई भी कुछ बोलेगा, गलत बोलेगा, मुंबई के पुलिस के बारे में कोई कुछ गलत बोलेगा, मुंबई के बीएमसी के बारे में कुछ गलत बोलेगा, हर उस मुंबई से प्यार करने वाले आदमी को उससे एतराज है। तो फिर चलते हैं आज के सब्जेक्ट पर। दोस्तों, आज का विषय है जो हर एक सामान्य आदमी, मिडिल क्लास आदमी के दिल में है, लेकिन जुबान पर नहीं आ रहा है। आपको पता होगा, कुछ साल पहले एक फिल्म आई थी, 2 मुसाफिर। उसमें एक गाना था, जब सैया बन गए कोतवाल तो फिर डर काहेगा। कुछ उसी तरह ही इस बार भी, इस दौर में ऐसी ही कुछ हो रही है। इस भारत में, अपने देश में 2 व्यक्ति है, वो हर बार यही सोचते होंगे, सरकार है अपनी तो हम डर काहेगा। सरकार किसी की पार्टी की हो, कोई भी पार्टी की हो, केंद्र में कोई हो, राज्य में कोई हो, कहां भी कोई हो, उनके लिए सरकार अपनी है। मैं तो कहूंगा हर एक सरकार के वो जीजा साले हैं। एक कहावत थी ना कि सारी खुदाई एक तरफ, जोरू का भाई एक तरफ। मैं तो कहूंगा सारी खुदाई एक तरफ, जोरू का भाई और बहन का पति जीजा एक तरफ। आपको पता चला होगा कि मैं किसके बारे में कहना चाहता हूं। हाँ, मैं उस अंबानी जी और अदानी जी के बारे में कहना चाहता हूं। ये भारत के 2 ऐसे व्यक्ति हैं, इनके खिलाफ कोई सरकार या कोई राज्य सरकार कभी नहीं बोलेगी, क्योंकि उनके हर पार्टी में आप देखोगे सब सरकार के लोग, सब लोग वहां रहेंगे। हमें उससे कोई एतराज नहीं। हमारे 2 एयरपोर्ट, आज जो बोलूंगा मैं, जिस व्यक्ति के बारे में बोलूंगा, मुझे लगता है कि वो हर सरकार का जीजा है। फिर वो महाराष्ट्र सरकार हो या केंद्र सरकार हो, उसका जीजा है। मैं अदानी जी की बात कर रहा हूं। आपको, मुंबई के लोगों को पता है कि जब हमारी बिजली देने का कार्य बीएसएस के हाथ में था, उसके बाद रिलायंस के हाथ में गया, उसके बाद अब अदानी के हाथ में आया। जितने परसेंटेज में हमारा पगार बढ़ा नहीं, सामान्य लोगों को, मिडिल क्लास लोगों का पगार बढ़ा नहीं, उतने उससे कहीं ज्यादा परसेंटेज में हमारे लाइट के बिल बढ़ गए। लॉकडाउन में तो सबकी हद पार कर दी, लोगों में आक्रोश आया। फिर भी थोड़ी ये दूसरे सब्जेक्ट जो आ गए, कंगना रनावत का सब्जेक्ट हो या फिर वो राजपूत का सब्जेक्ट हो, सुशांत सिंह राजपूत का विषय आ गया, वो आक्रोश हमारा ठंडा हो गया, क्योंकि हमारा विषय वहां तक ले जाने वाला जरिया ही नहीं था हमारे पास। कुछ राजनीतिक पार्टियों ने मोर्चा लिया। अभी मैंने 2-3 दिन पहले ही फेसबुक पे देखा था कि कुछ लोग राज साहब से मिलने गए थे, अदानी के लोग, और उन्होंने कहा है कि हम लाइट बिल आपको कम करना होगा। अच्छी बात है, अगर ये होता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये कब होगा? ठीक है, हम तो होप्स करेंगे कि होगा। मैं आपका ध्यान इसी बारे में एक छोटी सी बातों पे लेके जाना चाहता हूं। हम लोग, काफी लोग ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, तो हमें ये विषय मालूम नहीं है, लेकिन जो लोग लाइट का बिल उनके ऑफिस में जाके भरते हैं, उन पे क्या हो रहा है, ये आज मैं आपको बताना चाहता हूं।
हमारे ऑफिस में एक आदमी आया था, संस्था के ऑफिस में, उन्होंने हमें बताया, सर मेरा बिल 600 रुपया था, मैंने 1000 रुपया दिया, तो मेरा 400 रुपया जो आगे का है वो अगले महीने में एडजस्ट कर दिया गया। मैंने काफी उनसे गुजारिश की कि मुझे 400 रुपया दीजिए, मुझे मेरे घर के भाजीपाला लेना है, मुझे कडधान्य लेना है। नहीं, वो मशीन में गया है, आपको रसीद मिली है, आपको उस पर इंटरेस्ट मिलेगा। अब बताइए, इस तरह से गरीबों के 200, 400, 600 ऐसे रुपए कर कर उनको महीने में कितना उनको रोलिंग के लिए पैसा मिल रहा है, ये आज तक हमारे किसी के नजर में नहीं आया है। कोरोना के वजह से वो कर रहे, एक मशीन है, मशीन में पैसा डाल, वहां से हमारे पास चिल्लर पैसा नहीं है। आज एक तो आधा पगार मिल रहा है, कितने की नौकरी नहीं है, कैसे वैसे घर चल रहा है मिडिल क्लास लोगों का, और उस वक्त ये हमारे पैसा एडजस्ट करते हैं और इंटरेस्ट के नाम पे पैसा रोलिंग हो रहा है। जब ये बात हमें पता चली, हमने भी एक किसी को भेजा, उसके साथ भी ऐसा ही हुआ। कह रहे हम लोग कुछ नहीं कर सकते, खाली एक पहले तो एक बिल ये प्रिंट करके देते थे, अभी तो एक सिर्फ छोटी सी एक चिट्ठी दे देते हैं कि अगले महीने एडजस्ट हो जाएगा। इस तरह से हमें लोगों को लूटा जा रहा है और इस बात पर किसी का ख्याल नहीं, और कोई भी राजनीतिक पार्टी इस पे नहीं बोल रही है। शायद उनके ख्यालों में आया नहीं, क्योंकि लोग नहीं आया होगा, क्योंकि लोग आज ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं। आप सोचिए ये 200, 300 या ऐसे कर करके इतने लोगों का उन्हें हर महीने कितने पैसे रोलिंग के लिए मिलते होंगे। आज पेट्रोल पंप पर हमारे 60-70 पैसे ज्यादा लिए गए तो हम लोग उस पर ऑब्जेक्शन लेते हैं, झगड़ते हैं, लेकिन यहां 300-400 रुपए एक महीने के लिए रोलिंग के लिए जाता है उनके पास, तो हम सब चुप है। जिस तरह मैं तो कहूं राज्य सरकार भी के कुछ मंत्री का एक स्टेटमेंट था कि लॉकडाउन में सबका लाइट ज्यादा यूज हो गई, इसीलिए लाइट बिल आ गया। अरे इतना कि जो 400 रुपया आता वो 4000 हो गया, इतना यूज करने लगे लोग। आज राज्य सरकार के मंत्री का ये स्टेटमेंट है, तो आज उनसे अपेक्षा नहीं, विरोधी कुछ नहीं बोल रहे, तो हम लोग अपेक्षा करें तो किससे करें। और आप कह रहे वोटिंग 100% होनी चाहिए। अरे किसको वोट करे, आप सोचिए किसको वोट करे। आज जो मैंने मुद्दा उठाया है वो मुद्दा हर एक आदमी को दिल में लगता होगा, वो कोई भी पार्टी का हो उसे दिल में लग, क्योंकि उनका घर का बिल, वो मिडिल क्लास लोग हैं, उनका घर का बिल भी वो इसी तरह भरते होंगे, उनका पैसा भी इसी तरह एडजस्टमेंट होता होगा। फिर वो कंगना को बचाने वाले मोर्चे में लोग हो या फिर कंगना के खिलाफ बोलने वाले लोग, सबको ये हो। हम भी लोग सफर हो रहे हैं, हम लोग सोच रहे हमारा ऑनलाइन पेमेंट हो रहा है, हमको कुछ नहीं, लेकिन जो लोग जिन ऑनलाइन पेमेंट नहीं कर सकते, कितने लोग हैं, उनके बारे में क्या। मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, सब पार्टियों से रिक्वेस्ट है, और खास कर राज साहब आपने ये मुद्दा लिया है, उनके लोग हो या मेरे दोस्त संदीप देशपांडे जी हो, ये मुद्दा जो ये हमारे एक्स्ट्रा पैसा लेते हैं, अगले महीने में एडजस्ट करने की बात करते हैं, ये मुद्दा राज साहब तक ले जाइए। और ये एडजस्ट आपको रखिए, छुट्टे पैसे रखिए आप, इस तरह से एडजस्टमेंट में नहीं चला, एटलीस्ट लॉकडाउन तक नहीं चलेगा। लोगों का घर नहीं चल रहा है, उसमें आप एडजस्टमेंट कर रहे हो, इंटरेस्ट, लोगों को इंटरेस्ट में कोई भी खुशी नहीं है, कोई भी मतलब नहीं है उस लोगों को उससे। बस यही कहूंगा आज, फिर एक बार कहता हूं, आप सबसे विनती करता हूं, जिस तरह कंगना रनावत के खिलाफ हमने हमारा वीडियो आपने शेयर किया था, उसी तरह यह भी वीडियो उस मिडिल क्लास आदमी के लिए, उस गरीब आदमी के लिए जिसका पैसा एडजस्टमेंट करते ही अदानी और सब, उनके खिलाफ ये वीडियो राज साहब ठाकरे हो या हमारे मंत्री हो, वहां तक ये पहुंचना चाहिए, और ये जो एडजस्टमेंट वाली सिस्टम है उसको बंद होनी चाहिए। बस यही कहूंगा, मिलूंगा अगले गुरुवार। आज तो मैंने जीजा जी के बारे में बोला है, अगले गुरुवार साले के बारे में बोलूंगा। बस यह कहकर आज का वीडियो में खत्म करता हूं। थैंक यू, मिलेंगे अगले गुरुवार।
नमस्कार।